Welcome back students. Here I am with your new subject English grammar. So let's start with your first chapter nouns. Nouns are the names of people, animal, place or and thing और all naming words are noun. Noun जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को, किसी people, कोई animal, place, thing या किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. Look at the pictures and read the names of the persons, animals, places और things. यहाँ पर कुछ आपको pictures दी गई हैं तो उनको अपने रीड करना है. उनके नीचे नेम दिए गए हैं उनके. लाइक टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाती है वो आप उनको क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं. यहाँ पर महाराणा प्रताप आप जानते हैं, बहुत फेमस किंग हुए हैं. रेड फोर्ट, लाल किला, हाउस, सिंपल हाउस. तो ये हमने इनको नाम दिए हैं, हम नाम से जानते हैं. कोई भी घर होगा हम उसको हाउस बोलेंगे, या ये आप बिल्डिंग है तो आप इसको देखते ही पहचान जा रहे हैं कि ये कौन है? रेड फोर्ट है. तो ये नाम है. तो हम किसी भी चीज़ को, कि कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पर पर्सन है, कोई जगह है या कोई एनिमल का नाम है, तो हम जिस भी नाम से उनको बुलाते हैं वो क्या कहलाता है? उसका नाउन कहलाता है. ऑल द अबव गिवन नेम्स आर नाउन. तो ये जो ऊपर नाम दिए गए हैं, टीचर, राणा प्रताप, रेड फोर्ट, हाउस, ये सब क्या है? ये सब नाउन हैं. अभी नाउन जो होते हैं उसके 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन. तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. दीज नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ को, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेड फोर्ट की, कि हम रेड फोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं, किसी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो नाउन क्या कहलाता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. दीज नेम्स ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. और इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग नेम्स. नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. सचिन तेंदुलकर, इंडिया गेट, दिवाली, आगरा. All the above given names, Sachin Tendulkar, India Gate, Diwali and Agra are proper nouns. इन पिक्चर्स में जो नाम दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर के लिए, जैसे हम पहले बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. तो सचिन तेंदुलकर क्या हुए यहाँ पर? प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से आप जानते हैं हिस्टोरिकल इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट यानी कि इंडिया गेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो इंडिया गेट भी क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से फेस्टिवल्स हैं. अब इतने सारे फेस्टिवल्स हम इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलरली दिवाली को हमने मेंशन किया है कि दिवाली की बात यहाँ पर हो रही है. तो दिवाली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. इसी तरीके से आगरा, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं तो हम यहाँ पर लेकिन नाम ले रहे हैं, नाम बता रहे हैं कि आगरा, हम आगरा के बारे में बात कर रहे हैं. तो आगरा क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉपर नाउन हुआ. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सचिन तेंदुलकर, इंडिया गेट, दिवाली एंड आगरा, इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल में आप देख सकते हैं, कैपिटल में ही गिवन है. So let's discuss the exercises and circle the proper noun in the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences आपको दिए गए हैं और उनमें आपको क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को या तो अनसर्कल करना है या फिर आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं. फर्स्ट वन, मिसेस कविता तनेजा इज़ माई नेबर. यहाँ पर बात हो रही है मिसेस कविता तनेजा के बारे में कि शी इज़ माई नेबर, वो मेरी पड़ोसी हैं. अब आप जानते हैं आपके बहुत सारे पड़ोसी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलरली किसी एक नेबर के बारे में बात कर रहे हैं, मिसेस कविता तनेजा के बारे में. तो मिसेस कविता तनेजा जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. तो मिसेस कविता तनेजा को आप या तो अनसर्कल कीजिए या फिर आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं. इसी तरीके से ये सारे सेंटेंसेस आपने रीड करने हैं और इसमें जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है या एनसर्कल करना है. नेक्स्ट, राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच. यहाँ पर कुछ आपको नाउन्स दिए गए हैं: मंथ, सिटी, मॉन्यूमेंट, डे, रिवर, फेस्टिवल, होटल, माउंटेनियम. ये नाउन है. तो यहाँ पर आपने क्या करना है? इनके लिए एक प्रॉपर नाउन लिखना है. अब जैसे मंथ, आप सब जानते हैं वी हैव 12 मंथ्स. तो अब मंथ्स के बारे में बात हो रही है तो हम इसको प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते क्योंकि 12 मंथ्स है, क्या पता कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर यहाँ पर हम एक कोई मंथ का नाम
डिफाइन कर दें, जैसे हम बोल रहे हैं जनवरी या फरवरी या मार्च या व्हाटएवर, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर मंथ का नाम यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, आपको इनके लिए क्या देना है, एक प्रॉपर नाउन देना है। जैसे सिटी है, तो आपने यहाँ पर पर्टिकुलर सिटी को मेंशन करना है, कोई भी सिटी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में। तो ये एक्सरसाइज आपने डन करनी है। नेक्स्ट कम टू कॉमन नाउन्स। कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसको पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को हम नहीं करते हैं डिफाइन, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बर्ड्स, अब बर्ड चाहे वो क्रो है या आपका पिजन है या वुडपैकर है, तो सारी बर्ड्स को आप कॉमनली क्या कहेंगे, दीज ऑल आर बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। हाँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात कर रहे होते, लाइक पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, तो पिकॉक के बारे में बात कर रहे होते, तो पिकॉक क्या हो गया था, यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बर्ड्स की, तो बर्ड क्या हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी बर्ड हो सकती है वो। तो जहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता, वो नाउन कौन से काइंड में आता है, वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग नेम्स। किंग, सिटी, बॉय, बर्ड, ऑल अबव गिवन नेम किंग, सिटी, बॉय एंड बर्ड आर कॉमन नाउन्स। अब आप देख रहे हैं, नाउन तो है किंग, हम बोल रहे हैं राजा, नाम है, नाउन है, लेकिन हमने नाम नहीं मेंशन किया, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक किंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम इस किंग के बारे में बात कर रहे हैं। वी जस्ट से किंग, तो किंग कोई भी राजा है उसको हम किंग ही कहेंगे, तो इट्स अ कॉमन नाउन। इसी तरीके से सिटी, हम किसी एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जस्ट सिटी, तो सिटी है। अब जैसे बॉय है, हम किसी एक का नाम अगर हम लेते किसी बॉय का, तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं बॉय, अब कोई भी बॉय है, आपकी क्लास में इतने बॉयज़ हैं, कोई भी बॉय है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉमन, सारे बॉयज़ को हम बॉय ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। इसी तरीके से बर्ड्स है, तो कोई भी बर्ड है हम उसको बर्ड ही कहेंगे, तो बर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता, वो प्रॉपर नाउन कहलाता। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। नेम द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स वन हैज़ बीन डन फॉर योर हेल्प। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक ग्रुप दिया गया है, जैसे बस, स्कूटर, कार, लॉरी, और आपने इसके लिए एक यहाँ पर क्या देना है, नेम देना है उसको आपको। जैसे बस, स्कूटर, कार, लॉरी, आप सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, बस है, स्कूटर है, कार है, ये सब क्या है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने इसके लिए एक नाम दे देना है व्हीकल। तो व्हीकल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। व्हीकल में कोई सा भी व्हीकल आ सकता है आपका, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, तो इन ग्रुप्स के लिए आपने यहाँ पर एक कॉमन नाउन जो है वो लिखना है। नेक्स्ट, गेस एंड रिकग्नाइज मी हु आई एम। यहाँ पर क्या किया है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ हिंट दी गई है, और आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, और आपने वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, आई गिव यू मिल्क टू ड्रिंक। तो आपको दूध जो मिलता है पीने के लिए, वो कहाँ से आता है, वो आप या तो काऊ से लेते हैं या फिर बुफेलो से। तो यहाँ पर आएगा काऊ लिख सकते हैं आप, या बुफेलो, या आप ऑब्लिक करके दोनों भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, और फिर वो आपने यहाँ पर सामने लिखना है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। द वर्ड्स लाइक आर्मी, ग्रुप, गैंग एंड हर्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम किसी कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे अब आपकी क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं, आपके स्कूल में आपकी मैम बोलती हैं कि क्लास 5th आ जाइए, या क्लास 4th का टेस्ट है, या क्लास 2nd पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ पर क्लास का मतलब हो गया उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लास क्या है, पूरे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, तो ये जो है कलेक्टिव नाउन है। The word like army, group, gang and herd etc. are called the collective noun. जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है, सोल्जर्स का एक ग्रुप है ना। तो आर्मी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन, किस चीज़ का कलेक्शन है, वो सोल्जर्स का। इसी तरीके से ग्रुप, गैंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, हर्ड, स्कूल, गैंग एंड क्राउड। यहाँ पर दिया गया है, अब हर्ड है,
हर्ड जो होता है क्या होता है, वो एनिमल्स का ग्रुप होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं एक तरह के, जैसे काउज का ग्रुप है या शीप का है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हर्ड कहलाएगा। स्कूल, स्कूल किसका ग्रुप है आपका, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और स्कूल के बारे में बात करें, अभी जैसे हम बोल रहे हैं हम ग्रीन फील्ड के बारे में बात करें, तो ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हो गया, ग्रीन फील्ड के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो स्कूल क्या हो गया यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन हो गया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। गैंग, गैंग क्या होता है, आप मेनली आपका जो थीव्स होते हैं, जो चोर होते हैं आपका, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम गैंग कहते हैं। तो हम जब गैंग बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस ग्रुप में जितने भी थीव्स हैं हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक क्राउड, भीड़, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप बोलते हैं बहुत क्राउड है, क्राउड का मतलब क्या है, लोगों की भीड़ है। तो ये भी क्या हो गया, लोगों का कलेक्शन हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, नाउन, नाउन तो कहेंगे इनको क्योंकि नेम है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हम कलेक्टिव नाउन में आते हैं। वो सम अदर कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपको दिए गए हैं कि हम किसको क्या कहते हैं। लाइक बंच, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स लाइक कीज, ग्रेप्स एंड एटसेट्रा। बंच मतलब गुच्छा, किसी भी बहुत एक तरह की चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको आप बंच बोलते हैं, चाहे वो ग्रेप्स का हो, कीज का हो, एटसेट्रा। लाइक हर्ड, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डोमेस्टिक एनिमल्स, जब एक तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको आप हर्ड बोलते हैं। स्कूल, अ ग्रुप ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको आप क्लास भी बोलते हैं और स्कूल भी बोलते हैं। फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ मैनी शिप्स, जो बहुत सारे शिप्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको आप फ्लीट बोलते हैं। गैंग, अ ग्रुप ऑफ मैनी पीपल लाइक रॉबर्स, थीव्स एटसेट्रा, जो रॉबर्स होते हैं आपके और थीव्स होते हैं उनके ग्रुप को आप गैंग बोलते हैं। फ्लाइट, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स लाइक डव, लाइक जैसे डव जो एक बर्ड होती है, इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं उनके ग्रुप को आप फ्लाइट बोलते हैं। पैक, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स और प्लेइंग कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स आप घर पे खेलते हैं कार्ड्स, या वुल्व्स के जो ग्रुप होते हैं उनको भी पैक कहा जाता है। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ शीप, जो शीप होती हैं उनके ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। स्वार्म, अ ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स लाइक बीज, जो भी हमारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, वास्प होती हैं, उनके ग्रुप को हम स्वार्म बोलते हैं। बकेट, इट्स अ बुके आई थिंक। अ नंबर ऑफ फ्लावर्स टुगेदर, जब बहुत सारे फ्लावर्स साथ में हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं ये सब आपने लर्न करने हैं बहुत अच्छे से, और इनका एक वीडियो भी बनाना है अपने पेरेंट्स को सुनाते हुए, और वो मुझे सेंड करना है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ डोंट स्किप इट, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको लर्न कीजिए। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं और ब्रैकेट में आपको इनका कलेक्टिव नाउन दिया गया है, तो आपने क्या करना है, एक रॉन्ग है इसमें, एक करेक्ट है, और आपने करेक्ट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है। लाइक द बॉय गेव द गर्ल अ डैश ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का जो ग्रुप है उसको आप क्या कहेंगे, बुके कहेंगे या फिर फ्लीट कहेंगे, इट्स बुके। तो यहाँ पर आपने फिल करना है। इस तरीके से आपने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो डन करनी है, और प्लीज़ टेक इट सीरियसली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, लेकिन सीरियसली आप इस वर्क को जो है नोट डाउन कीजिए, और ये एक्सरसाइज जो है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।